आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट ज्वार भाटा को लेकर आए हैं। वैसे ज्वार भाटा के संबंध में आपने पहले कई जानकारी लिए होंगे, लेकिन आज हम कम से कम समय में वो जानकारी देने जा रहे हैं जो कंपटीशन के दृष्टि से और जानकारी के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा क्या है? तो ये ज्वार और भाटा, ये दोनों शब्द का जो प्रयोग हो रहा है, पहले इसको जान लेते हैं। ज्वार का अर्थ होता है सागरीय या समुद्री जलों का ऊपर उठना, और भाटा का अर्थ होता है सागरीय या समुद्री जलों का नीचे गिरना। वैसे जब हम समुद्री तट पर बैठते हैं तो समुद्र में जल का ऊपर नीचे होना आम बात होता है, आम बात जैसे दिखाई देता है, लेकिन उसे ज्वार भाटा नहीं कहा जाता है। जब सूरज और चंद्रमा, जी हाँ, जब सूरज और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं, तो इसे ऊपर उठने और नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। जी हाँ, तो अब ये ऐसा होता क्यों है, इसका क्या कारण है? ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होता है, अर्थात सागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरने की क्रिया क्यों होती है? तो इसका 3 कारण है। जी, ज्वार भाटा के 3 कारण है। पहला है सूर्य का आकर्षण शक्ति। जी, सूर्य का शक्ति, और दूसरा है चंद्रमा का आकर्षण शक्ति। चंद्रमा का आकर्षण शक्ति, और तीसरा है पृथ्वी का घूर्णन गति। मैं पहले तीनों पर बता देता हूं। पृथ्वी का आकर्षण शक्ति, सूर्य का आकर्षण शक्ति। सूर्य में आकर्षण शक्ति है जिसके कारण सागरीय जल ऊपर उठते हैं। वो उसकी जो शक्ति होती है वो सागरीय जल को ऊपर खींचते हैं और फिर वो जल ऊपर उठते हैं, लेकिन ये नियमित रूप से उठते हैं, वो बताएंगे हम अभी तुरंत। पहले इसको जान लेते हैं। चंद्रमा का आकर्षण शक्ति। जी, चंद्रमा में भी आकर्षण शक्ति है, और वो भी जब सागरीय जल पर अपना प्रभाव डालता है तो सागरीय जल ऊपर उठते हैं। और पृथ्वी का घूर्णन गति। जी, पृथ्वी सभी जानते हैं कि घूम रहे हैं, और घूमने के कारण से उसका बाहरी बल एक काम करता है, बाहर की ओर धकेलता है किसी भी चीज़ को। तो समुद्री क्षेत्र में जो जल है उसको बाहर की ओर जो धकेला जाता है तो वो ऊपर उठते हैं। तो इन 3 कारण से ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है कंपटीशन की दृष्टि से, एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी है। देखिए, ये भी आकर्षण शक्ति है, इसका भी आकर्षण शक्ति है, लेकिन इन दोनों में से किसके आकर्षण शक्ति से ज़्यादा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है वो हम बताते हैं। चंद्रमा के जो आकर्षण शक्ति है, इसके आकर्षण शक्ति से ज़्यादा ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा क्या है, नज़दीक है, सूर्य दूर है। इसलिए सूर्य का जो है आकर्षण शक्ति से ज़्यादा चंद्रमा के आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर काम करता है, और पृथ्वी पर जो ज्वार भाटा अर्थात सागरीय क्षेत्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, उस ज्वार भाटा को उत्पन्न करने में सूर्य के अपेक्षाकृत चंद्रमा के आकर्षण शक्ति अधिक प्रभावशाली होते हैं। जी, यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने में सबसे अधिक किसके आकर्षण शक्ति का योगदान होता है, तो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का योगदान होता है। जी हाँ, तो कारण को आपने समझ गए। अब हम जाते हैं ज्वार भाटा के प्रकार पर। वैसे ज्वार भाटा के 6 प्रकार हैं, लेकिन 2 प्रकार पर मुख्य रूप से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अन्य चीज़ में भी जानकारी रखना महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आज 2 को विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। वो है लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार। जी, लघु ज्वार और लघु ज्वार भाटा, और दूसरा है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार भाटा।
तो मैं एक छोटा सा जानकारी दूं कि ज्वार भाटा जो उत्पन्न होते हैं वह दिन में 2 बार उत्पन्न होते हैं। जी, दिन में 2 बार उत्पन्न होते हैं। ये बताएंगे अभी हम कि कैसे दिन में 2 बार उत्पन्न होते हैं। और फिर दृक ज्वार जो होते हैं, दृक ज्वार वो भी 2 बार उत्पन्न होता है। और लघु ज्वार जो होते हैं वो भी 2 बार उत्पन्न होता है। जी, ये दो अभी इन्होंने जो 2 बार हमने कहे कि दिन में 2 बार उत्पन्न होते हैं, उसके बाद लघु ज्वार भी 2 बार उत्पन्न होते हैं और दृक ज्वार भी 2 बार उत्पन्न होते हैं। तो एक दिन में ज्वार भाटा 2 बार, महीना में जो है दृक ज्वार 2 बार और महीना में लघु ज्वार 2 बार उत्पन्न होते हैं। इन तीनों क्वेश्चन का अभी हम जवाब देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम दृक ज्वार की बात करते हैं कि दृक ज्वार कब उत्पन्न होता है। तो दृक ज्वार जब भी उत्पन्न होगा तो वह सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होगा। जी हाँ, तीनों एक सिद्ध में होगा। हम उन्हीं दृक ज्वार के जो 2 बार उत्पन्न होते हैं उनको हम कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न करते हैं एक छोटा सा फिगर के साथ। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बीच में जो है हम पृथ्वी को रखते हैं, पृथ्वी को। जी, ये हो गया पृथ्वी और इस साइड हम रख देते हैं सूर्य को। जी, ये हो गया सूर्य और इस साइड हो गया आपका चंद्रमा। अब देखिए, हमने पहले ही बताया है कि इस सूर्य में भी आकर्षण शक्ति है और पृथ्वी में भी आकर्षण शक्ति है और चंद्रमा में भी आकर्षण शक्ति है। तो अब आप ये भी जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगाने से तो परिवर्तन जो होगा वो तो हम बाद में बताएंगे। अभी देखिए, तीनों एक सिद्ध में है। जब तीनों एक सिद्ध में होता है तो यहाँ पर ये पृथ्वी के जो ऊपरी भाग में होते हैं ये भी इसको खींच रहे हैं इधर, ये भी खींच रहे हैं इधर। तो इस पर जो कुछ भी होगा, जल जो होगा, सागरीय जल, इस दोनों के जब खिंचाव के कारण से ऊपर उठेगा तो यहाँ पर दृक ज्वार एक बार उत्पन्न होता है और ये तीनों एक बार फिर से एक सिद्ध में आता है। देखिए, जब ये घूमते घूमते ये चंद्रमा आ गया यहाँ पर, कहाँ बीच में चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा बीच में और दूसरा पृथ्वी इस साइड, पृथ्वी इस साइड और सूर्य। देखिए, जब ये कंडीशन उत्पन्न होता है तो देखिए यहाँ पृथ्वी पर जो आकर्षण काम करेगा तो चंद्रमा का भी आकर्षण शक्ति काम कर रहा है और सूर्य का भी आकर्षण शक्ति काम कर रहा है। अब देखिए, इसका भी काम कर रहा है, इसका काम कर रहा है, तो दोनों का ज़्यादा करेगा तो फिर यहाँ पर जल को ऊपर उठाएगा। तो इस स्थिति में भी दृक ज्वार उत्पन्न हो। अब देखिए, यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि इस कंडीशन में दोनों दृक ज्वार ही होगा, लेकिन इस कंडीशन में बड़ा ज्वार होगा या इस कंडीशन में बड़ा ज्वार होगा। तो मैं बता दूं आपको कि जब यहाँ की कंडीशन होती है, जब पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य ये दोनों का जब एक साथ जब होता है तो यहाँ पर 2 को पावर लगता है। देखिए, यहाँ पर जो जल है 2 आदमी मिलकर खींच रहा है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य दोनों की शक्ति खींच रहा है इसको। तो जब ये खींचेगा तो निश्चित रूप से ज़्यादा पानी ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वार उत्पन्न होगा इस स्थिति में। और इस स्थिति में भी दोनों खींच रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में खींच रहा है। तो यहाँ पर भी बड़ा होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर भी गौर करने बात है, यहाँ से भी कंपटीशन पूछा जाता है। चूंकि दृक ज्वार दोनों ही है, लेकिन सबसे बड़ा दृक ज्वार कब होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होगा, राइट। और ज्वार में, दृक ज्वार में भी छोटा दृक ज्वार कब होगा? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी होगा। जी, तो हमने दृक ज्वार जो हमने बताए थे कि महीना में ये 2 बार उत्पन्न होता है, तो कब कब उत्पन्न होता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये कंडीशन जो जब जब होगा तब तब ये दृक ज्वार उत्पन्न होगा, तो ये कंडीशन कब कब बनेगा? और ये कंडीशन 2 दिन बनता है महीना में, 1
अमावस्या के दिन और दूसरा पूर्णिमा के दिन। जी याद रखना है कि दीर्घ ज्वार की स्थिति 2 बार महीना में उत्पन्न होता है, एक अमावस्या के दिन और दूसरा पूर्णिमा के दिन। जी तो दीर्घ ज्वार आपने समझ गए। अब हम चलते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार छोटा ज्वार होता है, और ये छोटा ज्वार कब होगा वो दिखा देते हैं हम। छोटा ज्वार तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा ये तीनों एक सिद्ध में नहीं होता है। जब 90 डिग्री पर सूरज और चंद्रमा पृथ्वी के हो जाते हैं, तब वहां पर क्या होता है, लघु ज्वार उत्पन्न होता है। क्यों होता है वो भी बताने जा रहे हैं हम। देखिए ये यहाँ पर सूरज हैं जो पहले से ही हमने रखे हुए थे सूरज को यहाँ। अब यहाँ पृथ्वी, ये हो गया आपको पृथ्वी, और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है चंद्रमा। तो चंद्रमा घूमते 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 यहाँ पहुँच गई, यहाँ आ गई चंद्रमा। जी तो अब देखिए इस पर जो है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सीधा सीधी नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर ये अलग खींच रहा है और ये अलग खींच रहा है, ये दोनों अलग अलग खींच रहा है। तो इसमें क्या होता है, तो जल दोनों अलग अलग खींचने के कारण से सागरीय जल बहुत कम ऊपर उठ पाते हैं। तो यहाँ इसको कहा जाता है छोटा ज्वार, अर्थात सबसे छोटा ज्वार होता है। और मैंने अभी भी बताया था कि लघु ज्वार भी 2 बार उत्पन्न होता है। जी और यह कंडीशन कब उत्पन्न होती है, इस तरह की कंडीशन कब आती है, यह महीना में भी 2 बार है। एक होता है कृष्ण पक्ष में, अर्थात अनहरिया जिसको हम लोग कहते हैं, चूंकि महीना में 2 जो पक्ष होता है, तब 15 दिन कृष्ण पक्ष अर्थात अनहरिया, अब 15 दिन शुक्ल पक्ष अर्थात इजोरिया जिसको हम कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी या सप्तमी को ये कंडीशन उत्पन्न होता है। तो या अष्टमी को यहाँ पर होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो लघु ज्वार उत्पन्न होगा। और दूसरा फिर यहाँ पर ये घूमते घूमते फिर यहाँ जब आ जाएगा, चंद्रमा पहुँच गई, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा जब, तो यहाँ पर भी लघु ज्वार उत्पन्न होगा। तो आपने लघु ज्वार को भी समझ गए कि लघु ज्वार भी महीना में 2 बार उत्पन्न होता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में, तो कब, सप्तमी या 8वीं को। और यह सबसे छोटा ज्वार होता है क्योंकि तीनों एक सिद्ध में नहीं होता है। तो ये तो आपने लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार को समझ गए। अब हम समान ज्वार बताने जा रहे हैं कि जो प्रत्येक दिन उत्पन्न होता है। जी तो उसको जान लीजिए। और हमने अभी भी बताए थे कि प्रत्येक दिन भी जो ज्वार उत्पन्न होता है वो भी 2 बार उत्पन्न होता है। बड़ी ही तीनों का मेल है कि लघु ज्वार भी 2 बार महीना में, दीर्घ ज्वार भी महीना में 2 बार, और प्रतिदिन भी 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है। वो देख लीजिए क्या होता है। ये देखिए, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के यहाँ पर चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण से, प्रत्येक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होता है ज्वार। और एक बार जो ज्वार उत्पन्न होगा जहाँ पर, तो इसके ठीक 6 घंटा 13 मिनट इसको गिरने में लगता है, भाटा जिसको कहते हैं यहाँ पर, भाटा मतलब ऊपर जल उठा और उसको फिर जो नीचे गिरेगा, तो 6 घंटा 13 मिनट लगता है यहाँ पर, 6 घंटा 13 मिनट। जी यहाँ पर भाटा हो गया। और पुनः फिर जो है इस साइड आ जाइए, यहाँ पर पृथ्वी के इस साइड, फिर यहाँ पर 6 घंटा 13 मिनट के बाद फिर ज्वार उत्पन्न होता है, फिर जल ऊपर उठता है ज्वार। कितना, इसका भी टाइम वही है 6 घंटा 13 मिनट। और फिर देखिए, फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पर क्या होगा, ज्वार हुआ था, यहाँ पर फिर भाटा, जल नीचे गिरेगा, भाटा। ही प्रतिदिन का बता रहे हैं हम, यहाँ पर फिर होगा। तो इसको भी यहाँ तक आने में वही 6 घंटा 13 मिनट। अब देखिए यहाँ पर
कुछ क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो यहाँ पर गौर करने बात है कि यहाँ पर जो ज्वार उत्पन्न हुआ ये हुआ चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से, और यहाँ पर जो ज्वार उत्पन्न हुआ ये ज्वार जो उत्पन्न हुआ ये पृथ्वी के घूर्णन गति से। मैंने अभी भी कहा था कि पृथ्वी जो घूम रही है उसमें एक बाहरी बल काम करता है, तो वो बाहरी बल के कारण से भी जल ऊपर उठते हैं। तो यहाँ पर जो हो रहा है प्रत्येक दिन वो पृथ्वी की घूर्णन गति से यहाँ पर जो शक्ति उत्पन्न होती है, बाहरी शक्ति, बाहरी बल जो उत्पन्न होती है, उसी के कारण से यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होता है। अब देखिए, ज्वार और भाटा, प्रत्येक दिन जो ज्वार भाटा उत्पन्न होती है उसके बीच का समय क्या है ये पूछा जाता है, तो 6 घंटा 13 मिनट होता है। और एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच का समय कितना होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट। जी, यहाँ से 6 घंटा 13 मिनट और फिर 6 घंटा 13 मिनट, तो एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच के समय क्या होता है, 12 घंटा 26 मिनट हो जाता है। जी, एक भाटा से दूसरे भाटा के बीच पूछे वही बात, तो वही दोनों का सेम हो जाएगा कि एक भाटा जो हुआ फिर दूसरा भाटा के बीच जो समय होगा वो भी 12 घंटा 26 मिनट का ही होगा। तो शायद आपने इसको भी समझ गए। तो हमने जो शुरू में कहे थे कि प्रत्येक दिन 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है, वो भी आपने समझ गए कि कैसे कैसे उत्पन्न होता है और कब कब उत्पन्न होता है, कितना कितना समय के बीच होता है। और हमने ये भी कहे थे कि प्रत्येक महीना 2 बार लघु ज्वार उत्पन्न होता है, हमने वो भी बता दिए कि कैसे कैसे लघु ज्वार उत्पन्न होता है। और हमने ये भी बोले थे कि दीर्घ ज्वार भी प्रत्येक महीना 2 बार उत्पन्न होता है, वो भी हमने बता दिए कि कैसे कैसे होता है। तो बिल्कुल ही इसमें से 6, 7, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से नंबरिंग कर दूं, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, कि सबसे पहले कि प्रत्येक दिन 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है। जी, 1 नंबर में हम क्या जानेंगे कि प्रत्येक दिन 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होता है, तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सिद्ध में होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट इसमें दूं आपको कि लघु ज्वार कब उत्पन्न होता है, तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 90 डिग्री के कोण बनता है, तब क्या होता है, लघु ज्वार। लघु ज्वार भी महीना में 2 बार उत्पन्न होता है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। उसके बाद प्रत्येक दिन 2 बार, एक ज्वार के से दूसरे ज्वार के बीच जो समय होता है वह 12 घंटा 26 मिनट के, और एक ज्वार से दूसरे भाटा के बीच जो समय होता है वो होता है 6 घंटा 13 मिनट का। जी, तो मैं आज ने ज्वार भाटा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं मैंने आज उसको हाईलाइटेड करने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि कोई भी कंपटीशन में अगर ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो आज हम यहीं तक, अगली जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे।